जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हरियाणा जीके के टॉपिक हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। आपका अगला सवाल है 606-647 ईस्वी तक थानेसर पर शासन करने वाला उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है ए प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी महिपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था डैश राजवंश का था? आपके ऑप्शन है ए कदम्ब, बी पल्लव, सी पुष्यभूति, डी चालुक्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चालुक्य। आपका अगला सवाल है राजा हर्षवर्धन ने प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा? आपके ऑप्शन है ए भरतांजलि, बी नारायणीयम, सी नागानंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागानंद। आपका अगला सवाल है बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी चंद्रगुप्त। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रवींद्रनाथ टैगोर, डी बाणभट्ट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। आपका अगला सवाल है कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है? आपके ऑप्शन है ए रत्नावली, बी नागानंद, सी कादम्बरी, डी हर्षचरित। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हर्षचरित। आपका अगला सवाल है चीनी यात्री ह्वेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? आपके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी शाहजहां, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां। आपका अगला सवाल है महिपाल ने कब झांसी तथा थानेसर सहित बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया था? आपके ऑप्शन है ए 1040 ईस्वी में, बी 1043 ईस्वी में, सी 1060 ईस्वी में, डी 1105 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1043 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के शासक थे, बी इनकी राजधानी दिल्ली थी, सी इन्होंने 27 महल व मंदिर बनवाए थे, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है निम्न में से किसका निर्माण कार्य अनंगपाल द्वितीय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए लौह स्तंभ, बी अनंगताल सरोवर, सी सूरजकुंड, डी ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आपका अगला सवाल है पृथ्वीराज चौहान को किस उपनाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए राय पिथौरा, बी हिंदू सम्राट, सी सपादलिक्षेश्वर, डी
ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1191 ईस्वी में, बी 1192 ईस्वी में, सी 1193 ईस्वी में, डी 1194 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? आपके ऑप्शन है ए महिपाल, बी पृथ्वीराज चौहान, सी अनंगपाल, डी जाटवां। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान। आपका अगला सवाल है, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी हेमचंद, सी हर्षवर्धन, डी पृथ्वीराज चौहान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। आपका अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? आपके ऑप्शन है ए सूरदास, बी बाणभट्ट, सी पृथ्वीराज चौहान, डी चंद बरदाई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद बरदाई। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात मेवात का स्वतंत्र शासक बना था? आपके ऑप्शन है ए जाटवां, बी महिपाल, सी हसन खां मेवाती, डी मोहम्मद इब्राहिम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हसन खां मेवाती। आपका अगला सवाल है, भरतपुर नगर की स्थापना सूरजमल द्वारा कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1743 ईस्वी में, बी 1752 ईस्वी में, सी 1753 ईस्वी में, डी 1760 ईस्वी में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1743 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, महाराजा सूरजमल एक बुद्धिमान एवं बहादुर योद्धा थे, जिन्हें इनकी बुद्धिमत्ता के कारण किस नाम से संबोधित किया जाता था? आपके ऑप्शन है ए जाटों का अफलातून, बी जाटों का प्लेटो, सी ए और बी दोनों, डी सरदार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए रामदेव, बी लक्ष्मण देव, सी राहुल देव, डी मनीलाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मण देव। आपका अगला सवाल है, लाहौर के प्रसिद्ध संत रामदास का शिष्य बनने के पश्चात बंदा बैरागी क्या कहलाए? आपके ऑप्शन है ए बंदा बहादुर, बी माधोदास बैरागी, सी गुरु बख्श सिंह, डी रामदास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी माधोदास बैरागी। आपका अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बैरागी को क्या नाम दिया था, जो कालांतर में बंदा सिंह बहादुर नाम से प्रसिद्ध हुए? आपके ऑप्शन है ए गुरु राम सिंह, बी गुरु सत्यपाल सिंह, सी गुरु बख्श सिंह, डी गुरु संताराम दास। आपका सही उत्तर है
ऑप्शन सी गुरुबख्श सिंह। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के किन क्षेत्रों पर बंदा बैरागी का अधिकार था? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी कैथल, सी शाहाबाद, डी ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आपका अगला सवाल है, काकुराना मेवाती के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए ये 13वीं शताब्दी में मेवात के शासक थे, बी इन्होंने गयासुद्दीन बलबन 1266-86 के विरुद्ध युद्ध किया था, सी मेवात का मुख्यालय गढ़धामीना मेहरौली था, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, बल्लभगढ़ की जाट रियासत के संस्थापक थे। आपके ऑप्शन है ए धर्मपाल सिंह, बी गोपाल सिंह, सी जुझार सिंह, डी सत्यपाल सिंह। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल सिंह। आपका अगला सवाल है, फरीदाबाद के मुगल फौजदार ने गोपाल सिंह के आक्रमण से परेशान होकर किस वर्ष इन्हें बल्लभगढ़ का चौधरी स्वीकार किया था? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1905 में, बी वर्ष 1906 में, सी वर्ष 1910 में, डी वर्ष 1920 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1910 में। आपका अगला सवाल है, सर शादीलाल का संबंध किस जिले से था? आपके ऑप्शन है ए रेवाड़ी, बी रोहतक, सी करनाल, डी गुरुग्राम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेवाड़ी। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1905 में, बी वर्ष 1909 में, सी वर्ष 1910 में, डी वर्ष 1912 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1909 में। आपका अगला सवाल है, गुलजारीलाल नंदा के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, बी ये 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात पुनः भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे, सी ये वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा से निर्वाचित हुए थे, डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, गुलजारीलाल नंदा ने किस वर्ष कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों के संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1965 में, बी वर्ष 1966 में, सी वर्ष 1968 में, डी वर्ष 1970 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1968 में। आपका अगला सवाल है, गुलजारीलाल नंदा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1973 में, बी वर्ष 1975 में, सी वर्ष 1977 में, डी वर्ष 1979 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1977 में। आपका अगला सवाल है, सुचेता कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रही थीं? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1948-60 तक, बी वर्ष 1945-55 तक, सी वर्ष 1952-64 तक, डी
उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1948-60 तक। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लाला चंद्रभान गुप्ता हरियाणा के किस जिले से थे? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी करनाल, सी पानीपत, डी सोनीपत। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहतक। आपका अगला सवाल है, लाला चंद्रभान गुप्ता ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? आपके ऑप्शन है ए हरिभूमि, बी भारत भूमि, सी भारत निर्माण, डी देशबंधु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत निर्माण। आपका अगला सवाल है, किशनदास का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1926, बी वर्ष 1930, सी वर्ष 1934, डी वर्ष 1938। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1926। आपका अगला सवाल है, हरियाणा विकास पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे किशनदास को राष्ट्रपति ने किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया था? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1972 में, बी वर्ष 1975 में, सी वर्ष 1976 में, डी वर्ष 1980 में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1976 में। आपका अगला सवाल है, चौधरी बंसीलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन है ए जींद, बी भिवानी, सी झज्जर, डी कैथल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी भिवानी। आपका अगला सवाल है, बंसीलाल द्वारा हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1990, बी वर्ष 1996, सी वर्ष 1993, डी वर्ष 1999। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 1996। आपका अगला सवाल है, हरियाणा की किस महिला राजनीतिज्ञ को भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल तथा हरियाणा की पहली महिला विधानसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रावती, बी सुषमा स्वराज, सी शन्नो देवी, डी प्रसन्नी देवी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रावती। आपका अगला सवाल है, अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए हिसार, बी सिरसा, सी पानीपत, डी करनाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हिसार। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी रोहतक, सी पंचकुला, डी हिसार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंबाला। ये सवाल आपके लिए है, योग गुरु बाबा रामदेव के बचपन का नाम है। यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करें।